वीडियो ही रहेगा सर, सबका वीडियो रहेगा तो थोड़ा एक्शन चलता है। अपना एक्शन करो थोड़ा सा उसके साथ में आपका कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज बता दो, है ना, बहुत ज्यादा वो टेक्निकल। नंबर्स एपी एंगल 290 डिग्री, मध्य लाइन 10 डिग्री, दुरुस्त एपी। फौजी भाई मैं क्रॉस कर रहा हूँ एक बार। फौजी भाई कर रहे थे लेकिन जवाब भी दे सकते हैं। देखिए 81 मोर्टार जो है उसका किस तरह से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये सरहदी इलाका राजस्थान से लगता है। धमाकों की गूंज हमारे एयर बंद हो जाएगा सिस्टम की उससे हवा में मुश्किल आप समझ सकते हैं, वो भी काम आते हैं। और ये मोर्चे आप किस तरह से प्रॉपर जो है वो तैयारी रखी। हालांकि जून के बाद अभी स्थितियाँ ज़रूर धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हुई है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि बदस्तूर हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भाई जाओ, क्या बोला ना आपके फ्रेम में आ रहा हूँ। आप वहाँ से राजस्थान से लगती पाकिस्तान से चलती लंबी सरहद पर बीएसएफ पूरी मुस्तैदी के साथ हुई है। 81 जो है वो हमेशा से बीएसएफ का हाथ रहा है। मुझे देना मुझे बताना, मैं रोज जाऊँगा। सरहदों पर थी, देश भर की सरहदों पर अलर्ट था। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह जो है वो एक्यूरेट दिखाने के लिए हम दुश्मन के ठिकाने को किस तरह नस्तनाबूद कर सकते हैं और उसे धराशायी कर। के दौरान जहाँ वायुसेना हवाई मार्ग वापस करवा दीजिए। ऐसा न कर दे। पोजिशन नंबर्स एपी एंगल 290 डिग्री, मध्य लाइन 10 डिग्री, 4 चाक, ऊंचाई 60 डिग्री, एक्शन। लॉन्चर की सहायता से बीएसएफ नेशन जवान जहाँ वायुसेना ने अपने जंगी जहाज की सहायता से पाकिस्तान के बीएसएफ के जवान लगातार रॉकेट लॉन्चरों की सहायता से पाकिस्तान से होने वाली हर हरकत पर तमाम तरह के अवरोधों को, खास तौर पर टैंक, बंकर, इस तरह की चीजों को ध्वस्त करने में पूरी तरह कारगर साबित होगा। और यही कारण है कि सब सहायता से बीएसएफ के ये जवान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह डटे रहे थे। मकसद केवल इतना था, पाकिस्तान के हर कदम का उसी के अंदाज में मुंह उसे किस तरह से जो है वो नष्ट किया जा सकता है। आप ये तस्वीरें देखिए। कल भी हमारी उसी ट्रेनिंग का ये फल था कि हमने तुरंत पीस टैंक से वॉर टैंक के में शिफ्ट करके मजबूत थे और हम पूरी तरह से तैयार थे कि अगर ग्राउंड फोर्सेस कोई भी एक्शन करती है तो हम उसका बिल्कुल जवाब देंगे। और देखने पाकिस्तान जिन प्रकार का जवाब दिया, उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, हमने बड़ा संतुलित उनको एक्शन किया था। लेकिन उन्होंने हमारे पहले ठिकानों, हमारे जगह हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की। तैयारी उतनी आला दर्जे की रहेगी, हमारी चौकसी उतनी ही रहेगी, हमारा सर्विलेंस उतना ही रहेगा, क्योंकि हम कोई भी मौका दुश्मन को देना नहीं चाहते। थोड़ा ओवर लग रहा था उनके लिए, आज तक के लिए सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सोच लेने और जिम्मेदारी
घटना आपके साथ वायुसेना के जंगी जहाजों ने तो अपना पराक्रम हवा में दिखाया, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी किस प्रकार थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमें बताइए। आज भी हम तैनात हैं और हमेशा, चाहे वो शांतिकाल हो चाहे युद्धकाल हो, हम स्टेट हैं और हमारे जितने भी यहाँ पर कार्मिक हैं या जो कमांडर्स हैं, स्पेशल कमांडर से लेकर बटालियन भरोसा बताया या जो जिम्मेदारी हमें सरकार ने दी है उस पर खड़ा उतरे और इसके लिए हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ टाइम बात होगी इस बारे में। देखिए, अगर मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता इतना बता देखिए, घुटने फेंकने का तो सवाल ही नहीं है और न कभी से पुराना अगर आप इतिहास उठाते देखें तो साबित है। और खासकर बीएसएफ के जो जवानों की हमें बात करें तो वो कहा जाता है कि लड़ाई हौसलों से की जाती है और इनमें इतना जबरदस्त हौसला है कि चाहे गर्मी पड़े है और इसी का कारण रेगिस्तान के इस बालू सेना के बोला है जवान है इसी तरह कैंपों में पानी में क्योंकि इन्हें पता है मैं जिस तरीके से वायुसेना लग रही थी, किस तरीके से आप लोगों ने पूरी उस समय पूरी रणनीति बनाई उस समय, क्योंकि पाकिस्तान बहुत आक्रामक भी दिखाई दे रहा था उस समय। देखिए, 22 अप्रैल की जो घटना हुई थी जिसमें पाकिस्तान के सपोर्ट से कायराना हरकत हुई थी, उसके बाद से हमें लग रहा था कि कुछ न कुछ हरकत वो और कर सकता है और उसके साथ साथ हमें भरोसा था कि हमारी तरफ से भी उसको उचित जवाब दिया जाएगा और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार थे। वैसे हमारी तैयारी में बता दूं कि क्योंकि आपने खुद ही बोला कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो हम हमेशा तैयारी की हालत में रहते हैं, हमेशा चौकन्ने रहते हैं, पूरा इलाका हमारे निगाहों में रहता है, हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है क्योंकि बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है। इस दौरान भी हमारी तैयारी थी, हमारे डिफेंसेज हमने ऑलरेडी मजबूत किए हुए थे, हमारा सर्विलेंस ग्रिड है वो ऑलरेडी इन प्लेस था, लगा हुआ था और इसके साथ साथ जो एयरफोर्स और आर्मी का सर्विलेंस ग्रिड है उसके साथ में हमने अपना सर्विलेंस ग्रिड भी इंटीग्रेट किया था। तो कोई भी हरकत हमारी निगाहों में आने से बच नहीं सकती थी। और जहां तक यहाँ की बात करूं तो आपको पता है कि जो हमारी तरफ से उनको एक पनिशमेंट दिया गया था आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने कई ऐसे ठिकानों पर हानि पहुंचाने की कोशिश की जिसमें नागरिक ठिकाने भी थे तो कुछ सैन्य ठिकाने भी थे, लेकिन हमारे सर्विलेंस ग्रिड के कारण और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने तुरंत इंटरसेप्ट किया और कई जो जैसलमेर को हानि पहुंचा सकते थे उनको वहीं पर उनको नाकारा किया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके से ये हथियार यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्या ये आम दिनों पर भी तैनात रहते हैं? जो ये वेपन आप देख रहे हैं ये सपोर्ट वेपन कहलाते हैं और इस सपोर्ट वेपन की तैनाती आमतौर पर पीस टाइम पे नहीं होती है, वो हमारे ट्रेनिंग करते रहते हैं, लेकिन जब भी इस प्रकार की जरूरत पड़ती है तो इन सब की हम तैनाती करते हैं क्योंकि कोई पता नहीं कब हम इसकी जरूरत पड़ जाए। तो ये खास मौकों पे होती है और खास समय की मांग होती है, तब इनको हम तैनात करते हैं। क्या ये ड्रोन भी गिरा सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि ड्रोन के लिए हमारे पास में और भी सिस्टम है जिसमें हम उसको जैमिंग भी करते हैं, उनको गिराते भी हैं और हमारे जो कुछ ये रोल में कहते हैं उसको, तो उसके अंदर भी हम LMGs भी लगाते हैं। तो कुछ वेपन्स हमारे पास में है जिसका भी यूज करते हैं और हमारे साथ साथ जो हमारे सिस्टर एजेंसीज है उनका भी जो सिस्टम है उसको हम ड्रोन के खिलाफ में यूज करते हैं। उस समय सर आप भी यहाँ पे पूरी तरीके से तैनात थे, जैसलमेरी के क्या सिचुएशन थी उस समय आपने देखा? देखिए, सिचुएशन बड़ी टेंस थी क्योंकि हम सभी का, चाहे बीएसएफ की बात करें, आर्मी की, एयरफोर्स की, सभी का एक ही ध्येय था और सबका एक ही सोचना था कि किसी भी तरीके से दुश्मन हमारे किसी भी ठिकाने को, चाहे वो सैन्य ठिकाना हो, हमारी पोस्ट हो, चाहे नागरिक ठिकाने हो, नागरिक सिटी हो, गांव हो, उनको कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। और उस उद्देश्य के साथ में हम लोग कार्य कर रहे थे। सीमा के ऊपर हम तैनात थे, अर्ली वार्निंग हम उनको देते थे और जो भी एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता था और उनके सारे मंसूबों को हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको फेल किया है। सीज फायर की बात की जा रही है, पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा, क्या अभी भी कुछ ऐसी हरकतें वो करता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि क्योंकि कई बार हमने भरोसा किया है, हर बार भरोसा टूटा है, तो हम तो यही कह सकते हैं कि अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी, प्राथमिक जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा बल की है, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्या उन्होंने कोई अपनी तरफ से कुछ उसके बाद? देखिए, उसके बाद भी कुछ ड्रोन एक्टिविटीज हुई है और खास करके अगर आप पंजाब और आसपास के इलाके की बात करें तो वहां पर ड्रोन पहले भी वो ये हरकत करता रहा है और अब भी उसकी ये हरकत होती रहती है, तो उसको जवाब देने के लिए सीमा सुरक्षा बल और बाकी एजेंसीज पूरी तरह से सचेत है। सर, बीएसएफ क्या मैसेज देना चाहेगी आम जनता को? क्या अब पूरी तरीके से सीमाएं सिक्योर तो पहले भी थी और पूरे तरीके से आप लोग तैनात हैं?
देखिए, बीएसएफ ने हर बार अपने आप को साबित किया है। 1965 में इसका गठन हुआ था, उसके 5-6 साल बाद ही उनकी अग्नि परीक्षा थी 1971 के वॉर के समय। वहां पर बीएसएफ का कार्य आज भी सराहा जाता है, खास करके ईस्टर्न फ्रंट पे और वेस्टर्न फ्रंट पे भी। और उसके बाद में जब कारगिल का समय आया, जो ऑप्स विजय था, उसमें भी बीएसएफ की बटालियन वहां तैनात थी और बीएसएफ ने बहुत ही शानदार कार्य किया था। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी जहां जहां बीएसएफ को भेजते हैं, बीएसएफ ने हमेशा साबित किया है। इसी प्रकार जो सीमाओं की रक्षा प्राथमिक दायित्व हमारा है, तो मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने और सरकार ने हमें एक जिम्मेवारी सौंपी है और हम इस जिम्मेवारी को एक धर्म के तौर पर लेते हैं। हमारा धर्म है सीमाओं की रक्षा करना। हमारे कार्मिक, हमारे जो बीएसएफ के जवान है, वो हाईली मोटिवेटेड है। हमारा जूनियर लीडरशिप पूरी तरह से सक्षम है और किसी भी प्रकार के मिस एडवेंचर को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। एक और सवाल सर, क्योंकि ये समय ऐसा है जब सूरज अपनी पूरी मेहरबानी पे होता है, 45-47 डिग्री के ऊपर जा रहा है, क्या आपका कुछ? हाँ, ये क्योंकि अभी भी टेम्परेचर करीबन 50 या 47-48 के ऊपर तो है ही है, लेकिन पीक समर्स में ये 50 से ऊपर 55 तक जाता है। और आप देखिए, ऐसे विपरीत मौसम में इतने हाई टेम्परेचर में हमारे जवान उसी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं, चाहे सैंड स्टॉर्म हो, चाहे कोई भी नेचर जो हमारे खिलाफ करें। लेकिन और उसके लिए वो सारे एहतियात बरतते हैं जो उनको हाइड्रेट रखें, उनको इस गर्मी से बचाएं। जिस प्रकार से नॉर्मल चीजें हैं, बड़ी साथ में हमेशा पानी कैरी करते हैं, नींबू कैरी करते हैं, सिर पे पटका रखते हैं या जो धूप के चश्मे लगाते हैं। और जहां जहां हमारे पॉइंट्स हैं, ओपी पॉइंट्स हैं, जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं, वहां पर कूलर्स वगैरह की व्यवस्था की हम करते हैं। हर जहां वो रहते हैं बैरक्स में, वहां कूलर्स या कोल्ड रूम हमने बनाए हैं। मेडिकल की फैसिलिटीज हमारे पास में है, व्हीकल्स हमारे पास में, यानी हम वो हर एहतियात बरतते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी को भी गर्मी के कारण कोई ऐसा हादसा न हो जाए, इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं।
कहीं 2-4 को नहीं ले जाए, हम तो ये डर रहे हैं खुद गिरे तब तो ठीक है। हो गया तुम्हारा वो काम ना, मतलब कोई नहीं है मोटर का मेरे गले पड़ोगे। शॉर्ट कर लो प्रॉपर तरीके से। एक मिनट तो बोलना सर, आप दोनों बोल लेंगे ना? चलिए, बॉर्डर पे जिस तरीके से आप लोग लगातार तैनात हैं 24/7, LMG भी तैनात है, किस तरीके से क्या चुनौतियां पेश आ रही है और किस तरीके से आप लोग अपने काम को 100%? चुनौतियां तो जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 से 55 के बीच में रहता है, जो कि इतनी गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर जो 24 घंटे यहाँ पे तैनात रहती है, इसलिए हम पाक की कोई भी गतिविधि ऐसी जो हो है उसका हम जवाब देने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। ये LMG जो आप लोगों ने लगा रखी है यहाँ पे, ये क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य इसका यही है कि जैसे ही जो हमारे मार के रेंज में कोई ऐसे ड्रोन वगैरह आजकल जैसे ड्रोन की गतिविधियां ज्यादा हैं, जैसे पीछे अभी ऑपरेशन सिंदूर चला है उसमें पाक की तरफ से ड्रोन की गतिविधियां ज्यादा थी और उसको मार गिराने के लिए हमने LMG यहाँ पे तैनात की हुई है। पीस बिल्कुल वो हो चुका है, सीज फायर के ऐलान हो गया है, क्या अभी भी आपको लगता है कि ऐसी हरकतें हो सकती है और कर रहा है पाकिस्तान ऐसा? बेशक पीस हो गया हो, पर हमारे को फिर भी अपनी जो ड्यूटी है 24 घंटे यहाँ पे तैनात रहते, कभी भी दुश्मन कभी भी किसी रूप में हमारे सामने आ सकता है, उसका जवाब देने के लिए हमने अपनी तरफ से हर कोई सतर्कता जो है वो बरत रहे हैं। नाम बताइए सर। हाँ, मैं ऐसे ही देवेंद्र सिंह। सुबह शाम रात दिन जिस तरीके से आप लोग सीमा पर तैनात हैं, जनता को एक सेफ्टी दे रहे हैं, किस तरीके से आप अभी, क्योंकि ये टेम्परेचर भी ज्यादा है इस समय और जिस तरीके से बॉर्डर के उस पार भी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ था? देखिए, पहले हमारा उद्देश्य ये है कि इंडो पाक की तरफ से कोई भी गलत अगर मंसूबा हो तो उसको हम निस्तो नाबूद करें, और हम सीमा पे तैनात हैं ये हमारे देशवासी भी जानते हैं, तो उनकी सुरक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो हम लोगों ने कई चैलेंज फेस किया, जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लाइक ड्रोन, AU, इस तरह की ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया, लेकिन भारत सरकार उसके पहले सचेत थी, उसने हमें कई स्पेशल इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रखा था जिससे हम उनके गलत अंजाम को दे सकें। हमने खासकर अपना इम्प्रोवाइज्ड मेथड से 700 मीटर हो, 1000 मीटर हो, जब भी ड्रोन डिटेक्ट होता था हम उसको मार के उसको गिरा देते थे। और देशवासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम बॉर्डर पे तैनात हैं, देशवासी शांति से रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। सतर्कता सब में होनी चाहिए और हम हमेशा बॉर्डर पे तैनात है 24/7। देशवासियों को मैं यही देना चाहता हूँ संदेश। आरक्षक वशिष्ठ कुमार शर्मा।
चल सर। क्योंकि अंधेरे के समय जब लाइट को दुश्मन डिटेक्ट कर लेता है तो यही वो ऊंट है जो चेंजेस आया है, किस तरीके से कोई सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, आप लोग जो रूटीन में जो करते थे उससे ज्यादा बढ़ कुछ की है? हाँ, निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में देखा होगा कि किस तरीके से हमारे बॉर्डर को हमारे जो सिविल इंस्टीट्यूट्स है, पीछे सिविल आबादी है, उस एरिया को टारगेट करने की दुश्मन द्वारा नापाक कोशिश की गई। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने बॉर्डर को और ज्यादा मुस्तैदी से पहले की तरह ही, क्योंकि जैसा आपको पता है कि बीएसएफ की जो देश की पहली रक्षा पंक्ति है वो 24/7 365 दिन हर तरह के मौसम में बॉर्डर पे छाई हुई है। और इसी वजह से दुश्मन की कोई भी जो ग्राउंड की हरकत है या जो एयर थ्रेट है उसको बीएसएफ नाकाम करने में कामयाब रही है। 24/7 कौन कौन सी पेट्रोलिंग जो है वो अभी बीएसएफ कर रही है? इसके अंदर हम, जैसे आप यहाँ के टेरेन की बात करें तो हम इसके अंदर फुट पेट्रोलिंग यानी पैदल मार्ग, इसके अलावा कैमल पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग, डेप्थ एरिया के अंदर पेट्रोलिंग, ये जो तारबंदी आप देख रहे हैं हेड ऑफ फेंस, इसके साथ में पेट्रोलिंग, इस तरीके की जो हम पेट्रोलिंग के द्वारा अपने एरिया को डोमिनेट रेगुलर करते हैं। क्या पेट्रोलिंग में कोई ऐसी चीज नजर आ रही है आपको, क्योंकि सीज फायर हो चुका है, क्या अभी भी देश जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं है? हम इस पे, इन चीजों पे हम, हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है या दूसरे हमारे जो डोमिनेशन के तरीके हैं उनके द्वारा हम दिन रात इसके बारे में नजर बनाए रखे हुए हैं। और दुश्मन की कोई भी नाकाब हरकत होगी उसके लिए हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात। सर, एक गर्मी क्योंकि 43 डिग्री से भी थोड़ी समस्या होती होगी, किस तरीके से आप लोग इनको डिहाइड्रेट रखते हैं, उनको भी दिक्कत ना हो? इसके लिए हमने ये किया है, जो हमारा जो जहाँ पे ये जवान रहते हैं ड्यूटी के पश्चात में, वहाँ पे इनको प्रॉपर एक अच्छी फैसिलिटी करने की कोशिश की, जिसमें डक्ट कूलर है, फ्रीजर है, मटके का पानी है, ताकि वो एक वहाँ पे कंफर्टेबल रहे। उसके अलावा जब वो यहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी में आता है तो जो इनके ड्यूटी के पॉइंट्स है उनके ऊपर उनपे ये कूलर, पंखे, इसके अलावा मटके का पानी और रूटीन बेस पे इनको हाइड्रेट करने के लिए हम नींबू पानी है, छाछ है, ये कंटिन्यू इनको दिन में तो सर दिन में हो जाती है, रात को क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया जाता है? हाँ, रात को भी इसी तरीके से हमारी पेट्रोलिंग अलोंग द फेंस है या डेप्थ एरिया के अंदर हमारे जो अलग अलग तरीके से हम जिस तरीके से डोमिनेट करते हैं, तो हम 24/7 सीमा पर छाए हुए। तो नाम बताइए। मैं जयपाल बिश्नोई, डिप्टी कमांडेंट। किसी गर्दन घुमाने इधर उधर।
थोड़ा सा चेक करें सर, थोड़ा सा ठीक है। चलो, अरे क्या हो गया? इसको शांति से रखना, मत भेजिएगा ताकि बात चाहे गाड़ी से की जाने वाली पेट्रोलिंग की हो या पैदल पेट्रोलिंग की, या कि घुसते गए अपने उस कर्तव्य को अंजाम देने के लिए। अरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने अपनी नाकाम हरकतें की तो उस दौरान क्या अलर्ट करता गया, और अब हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पूरा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से इस प्रकार की नाकाम हरकत हुई तो उसी की वजह से जवाब देंगे। उसके लिए किस प्रकार की तैयारी है, किस प्रकार का यहाँ से एरिया था ना, ये सर्चिंग करके लो ये सर को यहाँ खड़ा कर दें इस जगह। ड्रोन से हमला जो हुआ और जितने मैसिव रूम में हुआ, कैसे आप लोग तैयार हैं और ये किस तरीके से ये आपकी एलएमजी वगैरह काम कर रही है, एंटी ड्रोन कैसे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और या कह लीजिए पाकिस्तान के साथ में जो हालात रहे कुछ पीछे कुछ दिनों से, उस दौरान पहली बार अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं कहेंगे, अपेक्षा के विपरीत हमारे काउंटर पार्ट ने, दुश्मन पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हम सोच रहे थे कि टैंक्स वगैरह आएंगे या पैदल सेना का कुछ अटैक होगा, बट इस बार उन्होंने इस तरह का कोई कार्रवाई ना करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ड्रोन्स को भेजे। और ड्रोन्स भी एक दो नहीं, काफी मात्रा में एक के बाद एक उन्होंने स्वयं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, चाइना की मदद से या तुर्की की मदद से। और उसके लिए हम पहले तो एकदम से थोड़ा सा तैयार नहीं थे, बट जैसे हमें पता था कि इस तरह कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ उपकरण इस तरह के थे जो हम उसको डिटेक्ट कर सके और न्यूट्रलाइज कर सके। हमारे पास में जैसे आप देख सकते हैं पीछे हमने इम्प्रोवाइज तरीके से एक एलएमजी माउंट करके ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने का हमने एक जरिया बनाया, क्योंकि पहले इसके लिए हम पूरी तरह से एकदम तैयार नहीं थे। बट जैसे हमें पहली बार कुछ ड्रोन्स आए तो उसके बाद हमने अपने आप को तैयार किया और इस तरह का इम्प्रोवाइज तरीके से एलएमजी का माउंट किया, जो कि 360 डिग्री चारों तरफ आपको अगर कोई डिटेक्ट करते हैं ड्रोन को, हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सर, इसके अलावा और कुछ ऐसी चीजें जो आप पहली बार इस बार ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने इस्तेमाल की हो? देखिए, ये थोड़ा सा सीक्रेट मामला है, इसको हम पूरी तरह से बता नहीं सकते, बट हाँ कई सारी चीजें थी जिससे हम दुश्मन की एक्टिविटीज को कैप्चर कर सकें, डिटेक्ट कर सकें और उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता सीक्रेसी मेंटेन के लिए, बट यस, हमने काफी एंटी ड्रोन सिस्टम प्लस और दूसरे तरीकों का भी हमने इस्तेमाल किया था। थैंक यू।
जी के साथ छतरी में। अरे यार छाते डलाओ ना मेरे ऊपर, कैमरे के ऊपर। थोड़ा सा पीछे रखना सर, गर्दन अपनी मिट्टी लग। अच्छा बोल रही हो। पेट्रोलिंग कर रही है, इतना जज्बा कहाँ से आता है? ये हमारी ड्यूटी है, हमें इसके लिए भर्ती किया जाता है और हम अपने देश के लिए। आप चल के आ जाइएगा थोड़ा सा, आ जाइए। मेरे भाई पीछे आओ। संदीप जी वो बैग लेके आओ, इधर बैग वाला निकालो नहीं अभी। लक्की पापड़ खाए ना दोनों दादा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप लोग भी इतनी टफ सिचुएशन में ये जॉब कर रही हैं। जॉब नहीं, देशभक्ति है एक तरीके से, देश सेवा है। किस तरीके से देखती हैं कि जो 2 लीड करने वाली महिलाएं थी वो विंग कमांडर, और तो क्या गर्व की महसूस होती है? और आप खुद इसमें हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्व महसूस होता है कि जो उन लोगों ने किया, मैम लोगों ने जो भी किया, और हम भी इस देश का या इस फोर्स का हिस्सा है, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्व महसूस होता है। अक्सर ये कहा जाता है पुरुषों की और महिलाओं की बराबरी की बात, यहाँ 50 डिग्री के अंदर आप उसी तरीके से पेट्रोलिंग कर रही हैं जिस तरीके से पुरुष करते हैं। जी कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है और हम ऑन ग्राउंड कर रहे हैं और सब हो रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां लड़कों से कम है, और हम उनके बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। जो भी उनको ऑर्डर मिलता है वो सेम हमें ऑर्डर में दिया जाता है और हम सेम वही ड्यूटी करते हैं जो वो लोग करते हैं। पाकिस्तान से जब मुकाबला हो रहा था उस समय आप लोग भी तैनात थे यहाँ पे, क्या सोच रहे थे उस समय? मैं छुट्टी पे थी, कॉल गया, रिकॉल किया और जल्द से जल्द पहुंचे हम लोग। और आते हेडक्वार्टर से आते ही सीधा बॉर्डर भेज दिया गया और पूछा गया डर तो नहीं लग रहा? नो सर, नहीं डर लग रहा। नाम क्या है? जसबीर कौर।
आपने तो रखा था, कितनी देर में ये सीख गया था पूरा? ये तो 2-3 मिनट में पक जाता है। टेम्परेचर ज्यादा है, रेता में गर्म है इसलिए पक जाता है। और इस गर्मी में आप लोग, क्योंकि जहाँ पापड़ इस तरीके से हो रहा है, जल रहा है, तो आप लोग कैसे अपने आप को? हमारा शुरू से आदत हो गया ड्यूटी करते बस। तोड़ के दिखाएंगे? ये पूरा पक गया, देखो। नाम बताइए। मेरा कांस्टेबल पी बसुमतारी 1W6 बटालियन BSF।